ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। आई थिंक मेरी वॉइस भी क्लियर होगी और साथ में आपको मेरी स्क्रीन भी क्लियर दिख रही होगी। ओके, ऑल गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चार्ट बुक का डिस्कशन। उसके पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो फुल्ली टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पर रहता है। इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है कि मैं इसको बाय और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी प्रकार से बाय सेल नहीं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इसके बाद भी अगर कोई ट्रेड लेते हैं, कुछ भी अगर करते भी हैं, तो उसमें मेरी जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो चार्ट बुक है, तो आपने उसका इंडेक्सेस देखा ही होगा, इंडेक्स देखा होगा सर। तो आपने देखा होगा इंडेक्स। तो आप देखेंगे जो पहले नंबर पे हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं वो हम करते हैं इंडाइसेस से, क्योंकि हमें चाहिए होता है ओवरव्यू कि भाई मार्केट कैसा है, करेंटली जो मार्केट का परफॉर्मेंस है वो किस टाइप से है। तो हम उसको देखते हैं। और जब आप इंडाइसेस से एक आइडिया लगा लेते हैं कि भाई किस टाइप से कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से ही। जब आप देखेंगे, जब आप यहाँ पर निफ्टी को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो निफ्टी है बेसिकली एक थोड़ा सा जो टर्न अराउंड है वो थोड़ा सा ये बियर्स के फेवर में ज्यादा है। लेकिन जब आप बात करेंगे एक अदर ओवरव्यू की, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ये जो रेंज है ये आपका बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन वाली रेंज है। हमने यहाँ पर टाइम एंड टाइम बहुत कंसोलिडेशन देखा है। और अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन भी आता है या फिर ब्रेकआउट भी आता है बिटवीन दिस रेंज, तो वो उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहेगा, या फिर आएगा भी तो आप देखेंगे वो क्विक नहीं रहेगा। इसका आंसर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है एक मेजर ब्रेकआउट के लिए। और मेजर ब्रेकआउट कहाँ पर आएगा, आउटसाइड दी रेंज, जो आपका करंट रेंज चल रहा है उसके बाहर आपको देखने को मिलेगा एक मेजर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे राइट हैंड साइड में ब्लू कलर की जो लाइन है, ये जो पट्टी दिख रही है, तो ये आपको शो करेगा क्या, रेक्टेंगल का रेंज। आप और ज्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि 17,583 का जो लेवल है, अगर इसके बिलो जाता है निफ्टी की जो प्राइस है, अगर इस रेंज के नीचे अगर जाती है, तो आप देखेंगे जो बियर्स है वो ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे। और ओवरऑल एक हम एक ओवरऑल आइडिया में हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जो आपका बुल्स का जो रन था वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेवल में है, और यहाँ से जो बियर्स हैं थोड़े ज्यादा कंट्रोल में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस है, अगर इसी रेंज के बिटवीन ही, इसी रेंज के बीच में ही अगर ट्रेड करता जाए, और अपर साइड की जो लाइन है, जो अभी रिसेंट वीक में जो हाई बनाया था मंडे के दिन, अगर उस हाई को अगर ब्रेक कर जाए, 18,200 का जो लेवल है, 18,200 का जो लेवल है, अगर उसको ब्रेक कर जाता है, उसके अबव अगर प्राइस ट्रेड करती है, तो आप देखेंगे जो एक पॉसिबिलिटी है एक फ्रेश हाई की, वो भी स्टिल ओपन ही है। लेकिन जब तक अगर इस रेंज के बिटवीन अगर प्राइस चलती रहेगी, तो हम किसी भी प्रकार से एक मेजर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन की बात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे निफ्टी में। इसके बाद आप बात करेंगे निफ्टी बैंक की। जब हम निफ्टी बैंक की बात यहाँ पर करेंगे, तो आप बोलेंगे कि लास्ट वीक मैंने ये जो नीचे की लाइन थी ये थोड़ी सी ऊपर दी थी, अगर उसको हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये ब्रेकडाउन के नीचे था। लेकिन आप देखेंगे कि जो ब्रेकडाउन वाली जो कैंडल्स थी वो थोड़ी सी मिस गाइडेड है, मिस एक इनडिसाइसिव है। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर बीएस मारू वो जो होती या फिर शूटिंग स्टार होता, वी कैन कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इनडिसाइसिव कैंडल्स है। और हमने यहाँ पर इस रेंज के अराउंड जब भी आता है डायगोनल सपोर्ट के पास में, तो हमने देखा है कि एक इनडिसाइसिव टाइप की जो कैंडल्स हैं वो बनती हुई देखने को मिली है। इस कारण से हमने एक दो फेवर है यहाँ पर, थोड़ा बहुत जो फेवर है वो ज्यादा लेंगे हम बुल्स के फेवर में, क्योंकि हमें रिसेंट टाइम में इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो लास्ट टू कैंडल्स हैं वो इनडिसाइसिव है।
यहाँ पर अगर 38,500 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक कर जाता है रिवर्स करके, मानो कि नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, और अगर जो प्राइस है अगर रिवर्स करती है और उस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है, वी कैन कंफर्म, मतलब ये जो लेवल है इसको हम एक रिवर्सल कंफर्मेशन के तौर पे भी हम देख सकते हैं। और वहां से जो प्राइस है वो थोड़ी सी फेवर में जाएगी, और जो आपका असेंडिंग चैनल पैटर्न चल रहा है उसके इनसाइड जो मूवमेंट है वो आपको अपर साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो प्राइस है अगर असेंडिंग चैनल से बाहर निकल आती है, और जो कैंडल्स है वो थोड़ी सी ज्यादा बियर्स होती है, मतलब बियर्स के फेवर में रहती है, लाइक ज्यादा रेड कैंडल हो, या फिर बियर्स मारो वो जो हो, आपका शूटिंग स्टार हो, अदर कोई पैटर्न जो कि आपको बियर्स है उसको थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंट करे, अगर उस टाइप की कैंडल बन के अगर नीचे सस्टेन कर जाती है, जो हमारा फ्राइडे का लो था, मतलब फ्राइडे थर्सडे का जो लो था, अगर उसको ब्रेक करता है तो जो मूवमेंट है वो आपको बियर साइड में ज्यादा देखने को मिलेगा। और इवन जो असेंडिंग चैनल का जो ब्रेकडाउन है वो भी आपको लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम इन्हीं दोनों को वेट करेंगे, और क्या होता है यहाँ पे इसको हम देखेंगे। थर्ड वन इज निफ्टी आईटी। जो आप निफ्टी आईटी की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि जो निफ्टी आईटी है वो आपका अगेन एक रेक्टेंगल में चलना स्टार्ट हुआ है, और रेक्टेंगल में चलना स्टार्ट हुआ है तो ये जो ए बी पॉइंट थे ये परफेक्टली वर्क किए थे। जो सी पॉइंट है वो ऊपर जाके खड़बड़ा गया है, मीन्स लड़खड़ा गया है। और यहाँ पे आप देखोगे लास्ट 3 कैंडल से थी, मतलब ये मंडे टू वेडनेसडे इंडिसाइसिव कैंडल्स थी। और जब इंडिसाइसिव कैंडल्स होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेंड है वो आपको थोड़ा सा जो बियर्स है उसका कंट्रोल आपको शो करता है, अगर आप साइड में है तो। पर यहाँ पर जो लास्ट कैंडल है वहां पे आप देखेंगे तो जो बियर्स है वो फुल कंट्रोल में आपका वहां पर शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये जो कैंडल है ये बिग ब्लू अगर इसके नीचे के जो लेवल्स है थोड़े से ब्रेक करता है तो आप और ज्यादा कंसोलिडेशन देखेंगे बिटवीन दिस रेक्टेंगल रेंज। और आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के आसपास तो आ ही गया था। तो अगर जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, अगर रेक्टेंगल ब्रेक नहीं करेगा, जब तक हम यहाँ पर बियर्स मीन्स जो बुल्स है उसके कंट्रोल को अच्छा नहीं मानेंगे। तो वी नीड टू वेट हियर फॉर रेक्टेंगल ब्रेकआउट, अगर हमें एक मेजर मूवमेंट चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत जो बियर्स मूवमेंट है उसके लिए हम इनसाइड रेक्टेंगल हम देख सकते हैं, लेवल्स को जो पैटर्न्स है उसकी हम बात इनसाइड रेक्टेंगल थोड़ी बहुत हम बात कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे वन मोर पैटर्न, मतलब वन मोर इंडाइसिस। यहाँ पे जब इंडाइसिस की बात करेंगे तो ये जो इंडाइसिस है ये कौन सा है, निफ्टी मेटल। और निफ्टी मेटल अब आप बोलेंगे भाई ये जो मिडिल लाइन है ये ब्रेक कर रहा है, तो मिडिल लाइन ब्रेक कर रहा है तो अब जो नेक्स्ट लेवल है वो कहाँ पर ओपन हो रहा है, लोअर लाइन। ये यहाँ से अगर ये स्ट्राइक से ब्रेक करे तो ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये लोअर लाइन की साइड हमें सिंपली ओपन होगा अगर हम नॉर्मली कभी भी किसी भी पैटर्न में देखते हैं, चार्ट को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री है विथ विथ मिडिल लाइन वो थोड़ी सी वीक है। यहाँ पे भी आप देखो तो जो मिडिल लाइन है विद स्ट्रॉन्ग बियरिश मारूबोजू के साथ आपका ब्रेकडाउन था, लेकिन उसके बाद फिर से रिवर्सल दे गया। फिर उसके बाद फिर एक इसी टाइप का एक्सीडेंट हुआ, और अगेन फिर यहाँ से फिर वो बुलिश मूवमेंट दे गया। अब यहाँ पर आप करेंटली देखेंगे तो यहाँ पे भी जो बियर्स मूवमेंट है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए कि जो नेक्स्ट कैंडल वो किस टाइप से बनती है। और अगर वो अच्छी फेवर में रहती है बियर्स के तो जो नीचे के जो रेंज है ये आपको फिल करते हुए देखने को मिलेगा। और जो मूवमेंट है वो पॉसिबिलिटी है कि वो लोअर लाइन की साइड आपको मूव करते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर आपका लोअर लाइन की साइड मूवमेंट नहीं मिलता है, और जो कैंडल्स है जो आने वाली जो 2-3 कैंडल्स हैं अगर वो पूरी तरह से बियर्स के फेवर में नहीं होती है, तो जिस टाइप से यहाँ पर हमने मूवमेंट देखा है कि थोड़ा सा आप लॉलीपॉप पकड़ा के बियर्स को फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देता है, तो इस टाइप से यहाँ पर भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो मूवमेंट है वो हमने पहले भी इसी टाइप के देखे हुए हैं, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इस टाइप से नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे
निफ्टी ऑटो के बारे में। तो निफ्टी ऑटो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। वीकली चार्ट, तो जब आप वीकली को देखोगे तो यहाँ पर ये जो हाई था कितना था, 12,108 का, और यहाँ पर कितना बना है, 12,139, मतलब 31 पॉइंट का केवल डिफरेंस है। तो यहाँ पर फ्रेश ऑल टाइम हाई आपका बना है इस वीक में। लेकिन जब आप देखेंगे थर्सडे के दिन की जो कैंडल है भाई, वो 2.5% डाउन की है। तो ये थोड़ी सी ज्यादा डाउन साइड की कैंडल आपको देखने को मिल रही है, और वो भी आपका एक मेजर रेजिस्टेंस, कि जहां से हमने पिछली बार एक मेजर सेल देखने को मिला है, भले ही वो आपका ऑल टाइम हाई पे था उस टाइम पर। और यहाँ पर अगर इस टाइप से सेल देखने को मिलता है तो थोड़ा सा जो बियर्स है वो तो कंट्रोल में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है, यहाँ पर जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसको जूम इन कर दूंगा तो और ज्यादा बेटर। ये देखो, आप बना ओवर का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो सपोर्ट्स हैं वो अच्छे हैं। तो ये जो सपोर्ट है अगर जब तक कंट्रोल में है तो जब तक अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक कर जाए, ये देखो आप ब्लू कलर में आपको रेंज दिख रही होगी, 11,600 का जो लेवल है, अगर उसको ब्रेक कर जाए, उसके नीचे सस्टेन हो जाए, तो आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले, और जो 11,000 का जो लेवल था यहाँ तक फॉल देखने को मिले, और यहाँ से फिर रिटेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ नहीं आता है तो एक जो पॉसिबिलिटी है, एक सबसे जो बड़ी पॉसिबिलिटी है, वो अभी यही बनती है कि ये जो मूवमेंट है इसके बिटवीन ही आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ये जो मूवमेंट है कुछ इस टाइप से ये आपको देखने को मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और जो कम पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑल टाइम हाई, फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाए, और फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो मूवमेंट है वो आपको और ज्यादा ऊपर की तरफ देखने को मिले, ये जो पॉसिबिलिटी है वो लिटिल बिट लो है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन सा, न्यूट्री फार्मा। और जब आप न्यूट्री फार्मा की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि फाइनली जो हमारा स्टॉक है उसने ब्रेक डाउन दिया है। और अगर हम इसको इन्वर्टेड कर दें तो थोड़ा सा और ज़्यादा आप इसको सेंस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर हमने इन्वर्टेड किया है, अगर हम भी अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में अगर लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगल है उसको जब अगर ब्रेक डाउन दिया है तो एक पॉसिबिलिटी सिंपल ये बनती है कि सेलअप आना चाहिए फार्मा में। लेकिन अगेन भाई कैंडल का खेल है, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला था हमें, और यहाँ पर एक जो कैंडल्स है वो उतनी वीक नहीं देखने को मिली है। जो थर्सडे के दिन जो बाइंग थी वो लोअर लेवल से आई है ये, और यही जो बाइंग है वो थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ है बुल्स को वो प्रोवाइड कर रही है। नहीं तो अगर ये सेल होता, अगर ये जो मार्केट है अगर इसी रेंज में इस टाइप की इतनी कैंडल्स बना के अगर क्लोज हो जाता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता इसके बुल्स के फेवर में जाने का। लेकिन क्या हुआ कि ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है ये भी आपका फेवर में गया, और आप देखेंगे कि ये 10 PM, मतलब 10 AM से लेके आपका 3:30 PM तक आपका इसी टाइप से मूवमेंट चला है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन की है। अगर ये जो लो है थर्सडे का, अगर उसको ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन कर भी जाता है, जो मोमेंट है वो आपका बियर्स के फेवर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमें एक मेजर ब्रेक डाउन देखने को मिला है वो भी रेक्टेंगल में। तो हम इसको छोटे में नहीं ले सकते हैं। हमें यहाँ पर जो बियर्स है वो उनको अच्छे से देखना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा कंट्रोल में ज़्यादा लेते हैं तो हम देखेंगे कि एक सेल ऑफ है उसकी पॉसिबिलिटी फार्मा में बनती है। और हमेशा जो मूवमेंट है वो बिगिन भी फार्मा करता है, अपसाइड का भी और डाउन साइड का भी जो मूवमेंट है वो दोनों में जो लीड करने वाला है वो फार्मा ही है। तो थोड़ा सा उसको देखने की जरूरत है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वन मोर, एफएमसीजी। एफएमसीजी परफेक्टली आप देखोगे कि सपोर्ट पे चल रहा था, और यहाँ पर जो कंसोलिडेशन भाई वो आपको देखने को मिला, जो मूवमेंट है वो स्टिल बिटवीन रेंज ही है। हाँ, फ्राइडे के दिन ब्रेक कर, मतलब मंडे के दिन हमने इतना रेंज लिया था, उस टाइम पे जो कैंडल्स हैं ये वाली नहीं बनी थी, जिसका हमने मंडे के दिन ब्रेक करने की कोशिश किया था। लेकिन उसने क्या किया,
एक और रेंज बना के दे दिया फ्रेश। तो अब जो लास्ट वीक का जो हाई है, अगर वो ब्रेक करता है तो हम देखेंगे कि जो फिलिंग है वो आप देखने को मिलेगी। और अगर वो ब्रेक नहीं करता है, लोअर साइड में ब्रेक कर जाता है, ये जो सपोर्ट है 38,000 का, तो जो मूवमेंट है वो आपको डाउन साइड में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप जब इन्वर्टेड करेंगे चार्ट को तो आप क्या पाएंगे, ये कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न पाएंगे इसको? फुल एंड फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप उसको, अगर आप बुलिश साइड में ट्रीट कर सकते हो उस सेम वे में, तो आप बेयर साइड में भी ट्रीट कर पाएंगे, लेकिन ओनली आफ्टर ब्रेक डाउन। एक्चुअली यहाँ पे इंडाइसिस से रिलेटेड जो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदर जो अगर मैंने डिस्कशन नहीं किया इंडाइसिस के बारे में कोई, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इंडाइसिस प्रोवाइड किए हैं आपको, वो बेसिकली थोड़े से हॉट रहते हैं, अच्छे रहते हैं, नियर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन के रहते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर HDFC बैंक लिमिटेड जो है, वो इतने ज़्यादा फॉल के बाद भी, हमने पहली बात तो हमने बैंक निफ्टी को देखा, तो वो उतना बेयरिश नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर है और इंडिसाइसिव फॉर्मेशंस बना रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बैंक निफ्टी है वो आपका ब्रेकडाउन दे ही रहा है। तो इसी टाइप से जब हम देखेंगे यहाँ पर HDFC बैंक को, तो आप पाएंगे कि जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेंज है, जो जोन है, वहां पर नीचे की तरफ आके आपका बुलिश मारूवजू बनाना स्टार्ट किया है। लेकिन क्या बुलिश मारूवजू बना दिया तो रिवर्स कर जाएगा? नहीं, ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पर जो 60 मिनट का चार्ट देखेंगे, तो ये एक मेजर सपोर्ट पर, वो भी लॉन्ग लॉन्ग बिग के साथ इंडिसाइसिव कैंडल्स बन रही हैं। और अगर इस टाइप की इंडिसाइसिव कैंडल्स अगर लोअर साइड में बनेंगी, तो ये सिंपल सिंपल रिप्रेजेंट करता है कि जो बुल्स है वो थोड़े से ज्यादा कंट्रोल में लेने को दिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर को इंक्लूड करें और थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए लेवल्स लें, तो आप देखेंगे कि 15,000, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15,000, सॉरी, 1551 का जो लेवल है, वो आपका यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है। और आपका ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई इसका जो फीलिंग है ऊपर की तरफ जो लेवल्स है, वो कुछ इस टाइप से आपका चलते हुए देखने को मिले। हम इस टाइप से इसको देख पाएंगे, बट ओनली आफ्टर रिवर्सल कंफर्मेशन। क्योंकि मारूबुजू को बन जाना ही काफी नहीं है, वी नीड वन मोर एडिशनल कंफर्मेशन फॉर रिवर्सल, एज वॉल्यूम इज मिसिंग। ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है। और क्यों मैं वॉल्यूम मिसिंग वाले चार्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई इससे अच्छे चार्ट है नहीं मार्केट में। तो इसी कारण से आप देखोगे कि जो स्टॉक टू वॉच है वो भी खाली डला हुआ है। जब आप बात करोगे बुलिश बीरिश ब्रेकडाउन वाले जो चार्ट्स है, वो लिमिटेड है। कैश चार्ट की बात करोगे वो भी लिमिटेड है, जस्ट बिकॉज मार्केट नॉट इन आवर फेवर। ना आपका ब्रेकआउट दे रहा है ना ब्रेक डाउन दे रहा है, वॉल्यूम तो है नहीं मार्केट में, तो और ज्यादा इशू है, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो और ज्यादा इशू है। तो इस कारण से आप देखोगे जो फ्रेश ब्रेकडाउन जो ब्रेकआउट्स हैं वो बहुत रेयरली यहाँ पर मिलने को मिल रहे हैं। या फिर मिलेंगे तो वो लाइव मार्केट में मिलेंगे। और हमें तो यहाँ पे चार्ट बुक आपका वीकेंड में भी बनाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बिजी था तो इस कारण से मैंने कम डाले हैं, नहीं। मैंने जितना होमवर्क करने का होता है मैंने पूरा किया हुआ है। और होमवर्क करने के बाद ही केवल लिमिटेड जो स्टॉक्स है वो मुझे मिले हैं बुलिश और बियर्स साइड में। इस कारण से आप पाएंगे कि यहाँ पर लिमिटेड ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट वन है वो पाइजर है। और आपने बहुत रेयर ही
देखा होगा कि अगर मैं बुलिश चार्ट की बात कर रहा हूँ और वहां पर आपको जो लास्ट डे की जो कैंडल है वही बियर्स देखने को मिले, यहाँ पर ऐसा ही है कि आप देखेंगे कि जो थर्सडे की जो कैंडल थी वो बियर्स थी, लेकिन जब आप देखेंगे नीचे की जो बेक है और जब आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके आएंगे, 15 मिनट पर, तो आप पाएंगे कि लास्ट 45 जो मिनट्स थे वो इसके फेवर में थे। और हमें क्या चाहिए भाई, अंत भला तो सब भला। और यहाँ पे भी वही है कि आप देखेंगे कि जो लास्ट 45 मिनट थे वो यहाँ पर आपको बाइंग शो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे थोड़ा सा कंफर्मेशन के, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ एरर्स है ये बिलअप्स नहीं है। अगर बिलअप नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5160 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो हम देखेंगे कि एडिशनल कंफर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर 5200 का भी लेवल हम देख सकते हैं। अगर वो ब्रेक करेगा तो बहुत बेटर है, और अगर वो ब्रेक कर गया तो भाई जिस टाइप से गिरा है उसी टाइप से ऊपर भी चला जाएगा। तो हमें लेवल कौन सा देखना है, ये 5200 के राउंड का। ये यहाँ पर आपको अलर्ट लगा के रखना है। अब जो अलर्ट वाला सिस्टम है ना, वो आपको निकाल के लाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि जो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट है वो आप कम मिलेंगे। तो फिर क्या ना कि बहुत मेहनत से ढूंढना पड़ेगा। इसके पहले क्या होता था कि मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, सब कुछ इजी इजी वे में मिल जाता था। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज ग्रेन्यूल्स। अब जब आप बात करेंगे, आप बोलेंगे भाई फार्मा तो पूरा का पूरा बीएरएस है। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई पूरा फार्मा बीएरएस है, मतलब इंडाइसिस बीएरएस तो पूरा का पूरा फार्मा ही बीएरएस है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी इस लेवल को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ये जो कैंडल है बहुत लॉन्ग कैंडल थी। एक इनफ वॉल्यूम था, उतना ज्यादा तो नहीं था जितना होना चाहिए, बट ठीक था। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो नीचे की तरफ से जो बाइंग थी वो आपको बहुत स्पीड से देखने को मिली थी। वन मोर टाइम, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई यहाँ पर। और फिर अगेन आप देखोगे कि सेम डे वहां पर उस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, और जो प्राइस है उसको ऊपर की तरफ पुश किया गया। वन मोर टाइम, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल ब्रेक करने की कोशिश भी नहीं की गई थी, उसके बाद भी वहां से उस लेवल के आसपास ही आया तो भी पुश किया गया। अब यहाँ पर आप देखोगे एक मेजर वॉल्यूम था और इसको ने ब्रेक किया हॉरिजॉन्टल लाइन को, लेकिन जब आप देखोगे नीचे की तरफ जो बाइंग थी वो बहुत बेटर थी। यहाँ पर आप देखोगे ये जो कैंडल थी, अगर मैं 30 मिनट का देखें या फिर 15 मिनट का, ये देखो नीचे की तरफ जो बाइंग है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेटर वे में देखने को मिल रही होगी। आप बोलोगे भाई ये रेड बॉल रेड बना रहा है, लेकिन आप देखोगे नीचे की तरफ से जो बिक है भाई, तो वो ऊपर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, ओवरऑल जो यहाँ पर बाइंग, मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल जो कंट्रोल था वो बुल्स के फेवर में ज्यादा था, भले यहाँ पर रेड कैंडल बनी हो। क्योंकि नीचे की जो बिक है वो आपको जितनी ज्यादा लॉन्ग रहेगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा आपका किसके फेवर में, बुल्स के फेवर में। और यहाँ पे फिर आप देखोगे जो मूवमेंट है थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हुआ, और अगेन है अब थोड़ा सा ट्राई करेगा ऊपर की तरफ जाने का। और आप जब देखोगे डेली चार्ट पे तो कुछ ऐसा करते हुए भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3000, मतलब 310 का जो लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है, या फिर 308 का जो लेवल है इसको ब्रेक करता है, जो आपका जो बुल्स है वो फेवर में आएंगे, और जो प्राइस मूवमेंट है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और जो सपोर्ट है वो आपका 300 के राउंड ही। और अगर हम बात करें बिरिश साइड की, तो जो 280 का जो लेवल है वो ब्रेक करेगा, उसके नीचे सस्टेन करेगा, तो फिर हम यहाँ पर एक मेजर ब्रेक डाउन, एक मेजर बिरिश साइड की बात करेंगे। लोअर जब तक ब्रेक नहीं करता है, तो जब तक बुल्स का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यहाँ पे जब आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करेंगे तो हम सिंपल वे में पाएंगे कि जो प्राइस है वो आपका इस सपोर्ट जोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और इस कारण से आप देखोगे
कि जो प्राइस है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और जब भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है या फिर इसके पास में आया है, तो आप देखो ये देखो लॉन्ग लॉन्ग बिग बनाया है। इसको हम और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए 60 मिनट की चार्ट पे जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखो ये जो कंसोलिडेशन है, अगर इसलिए लाइन के आसपास आया है, फिर ऊपर की तरफ पुश किया गया है यहाँ पे भी, और रिसेंटली भी। और आप देखोगे कि ये जो एक डायगोनल रेजिस्टेंस है ये भी यहाँ पर बन रहा है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ही है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अगर जो प्राइस है यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म मतलब कंसोलिडेट कर जाए, और 2450 का जो लेवल है अगर उसको ब्रेक कर जाए, तो क्या करेंगे भाई, ये अगेन बुल्स के फेवर में जाएगा। और जैसे ही बुल्स के फेवर में आएगा तो जो प्राइस है ये दौड़ना स्टार्ट कर देगी जहाँ पे जिस टाइप से गिरी है। यहाँ पर हमें केवल थोड़ा सा वेट करना है, वेट करना है फॉर ब्रेकआउट कंफर्मेशन, मतलब रिवर्सल कंफर्मेशन। और रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे, और जैसे ही रिवर्सल कंफर्म होगा हम फिर इसको ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी है हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स। और आप यहाँ पर एक सिंपल चीज पाएंगे कि भले ही ये ब्रेकआउट स्टॉक्स है लेकिन आप पाएंगे कि जो प्राइस है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। और आपने देखा होगा कि सभी के सभी ये सपोर्ट के ही पास में है। यहाँ पर हम सपोर्ट के यहाँ से जो रिवर्सल है उसको सोच रहे हैं कि भाई ये जो रिवर्सल है वो मिल जाए तो बहुत बेटर रहेगा। तो क्या है ना कि समटाइम जो कंडीशंस हैं मार्केट की उसके अकॉर्डिंग भी हमें बिहेव करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वन मोर, कौन है, टीवीएस। स्कॉट था। ओके, स्कॉट था। स्टिल अभी जो बुल्स है उसके फेवर में ही है, और ऑलरेडी जो मूवमेंट है वो आपको मेजर अपसाइड की तरफ देखने को मिल चुका है। तो इस कारण से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो दूर रहता है। इस कारण से मैंने इसको अपने उसमें चार्ट बुक में इंक्लूड नहीं किया है। तो इस कारण से मैंने सभी जो चार्ट्स हैं वो मैंने देखे हुए हैं, और उसके बाद ही जो बेटर चीज मिली है उसको ही मैंने आपके सामने परोसा है, उसके उसको ही आपके सामने फर्निश किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज ब्रेक डाउन स्टॉक्स जो बेरिस है उनके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्राइस है वो चल रही है आपका असेंडिंग चैनल पैटर्न में। और आप पाएंगे कि लास्ट 2 वीक जो है वो आपको इनडिसाइसिव कैंडल्स में गुजारे हुए हैं। और जो थर्सडे की जो कैंडल्स थी वो आपकी मेजर बीरियस कैंडल थी, हाँ बोल लो मिसिंग था। लेकिन जब आप बात करेंगे कि ये जो लेवल था वो आपका असेंडिंग चैनल पैटर्न की रेजिस्टेंस में भी था, जिस कारण जो बियर्स है वो थोड़े से ज़्यादा कंट्रोल में है। और यहाँ से जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर ये मिडिल लाइन और ब्रेक कर जाए तो आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो आपको 1800 के अराउंड भी देखने को मिल सकती है। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट माइंड ट्री के बारे में। तो माइंड ट्री को जब आप देखेंगे यहाँ पर तो 240 मिनट का जो चार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे कि राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। और लास्ट जो 8 आवर्स हैं, जो जो कैंडल्स हैं लास्ट टू, वो आपके बियर्स देखने को मिल रही हैं। और यहाँ से जो मूवमेंट है अगर आप देखेंगे
कि अगर ये ब्रेकडाउन देता है कि आप देखोगे कि जो प्राइस है अगर 4750 अगर ब्रेक करता है और उसके नीचे आप देखोगे कि जो मूवमेंट है फिर आपको 4400 और 4000 के लेवल्स तक भी देखने को मिल सकते हैं, और जो बेरिश मूवमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे वन मोर, यहाँ पर आप देखेंगे MGL। तो MGL को जब आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इसको और कंफर्म करने के लिए मैं आपको इन्वर्टेड कर देता हूँ। तो जब आप इन्वर्टेड करेंगे तो आप सिंपली पाएंगे कि ये जो ब्रेकआउट है या फिर मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड में ब्रेकआउट ही की तरह फील होगा। तो जो ब्रेकडाउन है ये बेसिकली आपका फुल एंड फ्लैग पैटर्न में है। और जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो आप देखेंगे जो प्राइस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से एक जो पॉसिबिलिटी बनती है वो आपकी 920 और 880 के राउंड तक आपकी बनती है। और जो प्राइस मूवमेंट है वो वहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो आपको 1000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे वन मोर। यहाँ पर आप देखोगे जो 240 मिनट का जो चार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो असेंडिंग चैनल पैटर्न में वो आपको ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। और लास्ट में जो वॉल्यूम है उसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है। और नाउ जो प्राइस है वो आपको 130 और 120 मिनट के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। और जो रेजिस्टेंस है वो 145 और 147 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे केस स्टॉक्स की तरफ। तो आप सिंपली अभी आप बात करेंगे तो मार्केट लास्ट टाइम में जितना जिस टाइप से बिहेव किया है तो वो उतना बेटर लग नहीं रहा है कि आपका फेवर करेगा कैश स्टॉक्स को, और उतना ज़्यादा मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप देखोगे कि ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह बुलिश बियरिश मार्केट ही हो, तो समटाइम जो स्टॉक स्पेसिफिक जो मार्केट है वो भी आपका मूव कर सकता है। तो इस कारण से हम थोड़ा सा देखेंगे जो नज़र में है स्टॉक्स उन पे हम नज़र बना के रखेंगे और देखेंगे कि जो मोमेंट है वो किस टाइप से बिहेव करता है। अगर हमारे फेवर में जाएगा तो हम उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जो मोमेंट है वो आपका राउंड बॉटम पैटर्न देखने को मिला। राउंड बॉटम पैटर्न के बाद आप देखोगे कि ये जो प्राइस है यहाँ पर आपको ब्रेकआउट के पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। और जो पॉसिबिलिटी बनती है कि जो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें जो 80 का लेवल है और 100 का जो लेवल है वो पॉसिबल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है वो आपको 45 के अराउंड रहेगा। तो इन सभी को हम देखेंगे, बिट करेंगे किस टाइप से मूवमेंट देता है। और जो हाई था इस वीक का वो थोड़ा सा मेजर रोल प्ले करेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। इसके बाद अगेन इंडो विल इंडो विंड के बारे में बात करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो चार्ट है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक नज़र रखने वाली चीज़ है कि ये जो वीकली चार्ट है उसमें भी वॉल्यूम बहुत कम है। और ये तो आपका बहुत छोटा भी स्टॉक है, तो इसका कारण से जो इलिक्विडिटी है वो यहाँ पर मैन इशू है। लेकिन इलिक्विडिटी के अलावा जब आप देखेंगे जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत बेटर है, अच्छा ब्रेकआउट है। एक जो पॉसिबिलिटी है कि 30 का जो लेवल है 30 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इलिक्विड होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये नीचे की तरफ जब जाना स्टार्ट करे तो लोअर सर्किट लेता जाए और लोअर सर्किट लेते लेते ही बहुत ज़्यादा गिर जाए। तो इस कारण से हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने वाली चीज़ है कि हम किस टाइप से इसको रीड करते हैं, किस टाइप से हम इसको देखते हैं। अब इसके बाद हम वन और बात करेंगे किसकी नेक्स्ट, वो ओरिको।
ओरिकॉन एंटरप्राइजेस। जब आप ओरिकॉन एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो जब आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप का आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप देखोगे कि क्या ये ब्रेकआउट पर है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो ब्रेकआउट है वो पॉसिबली है कि 36 के ऊपर है, और 36 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो वो भी वॉल्यूम के साथ, तो ये जो पॉसिबिलिटी है फिर 52 और 60 के अराउंड बनती है। और 40 मतलब 24 का जो लेवल है वो वहाँ पर आपका सपोर्ट की तरह हम वहाँ पर ट्रीट करेंगे। 24 28 के अराउंड जो भी आप जिस टाइप से हम देखेंगे, ये जो लेवल्स हैं वो हम एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पर ट्रीट करेंगे। ओके, तो चलिए, ये जो जितने भी थे इस वीक मैंने आपको बोला कि हमारे पास लिमिटेड ही है, और कमोडिटी अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, आगे से करेंगे। तो चलिए, थैंक्स आप सभी का ज्वाइनिंग के लिए। और सॉरी, मैं किसी भी प्रकार से अभी कोई भी चार्ट नहीं देखूंगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि Q&A सीजन आप सभी के लिए अलग से रखूं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स आप सभी को ज्वाइनिंग के लिए।